जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं स्पीति तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवेंचर स्टडी में। दोस्तों, आज हम रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के इस सेशन में 25 अगस्त के सेकंड शिफ्ट में आए हुए रीजनिंग के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न क्या है। 5 छात्र 1 2 3 4 और 5 एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। 5 छात्र हैं, एक सर्कल में बैठे हुए हैं और क्या कहा है, 4 1 के दाईं ओर, 1 2 3 4 और ये 5। 4 1 के दाईं ओर ठीक बगल में है, 1 के दाएं ठीक बगल में, 4 इसका मतलब यहाँ हो गया। फिर बगल में है और 2 के बाईं ओर ठीक बगल में है। और कौन किसके लिए है, 4 के। 4 क्या है, 1 के दाईं ओर ठीक बगल में है और 2 के बाईं ओर है। 2 के बाईं ओर इसका मतलब कहाँ पे होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। 5 1 के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, 1 के बाईं ओर दूसरे स्थान पर 5 हो गया। यहाँ पे बचा आपका क्या, 3। ठीक, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। 5 3 के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, ये नहीं है, ये क्या है, गलत है। 3 5 और 1 के बीच में है, 3 ये हो गया, 5 और 1 के बीच में है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा क्या है, सही है। 3 जो है वो 5 और 1 के बीच में है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 13 96 18 131, तो 14 का क्या होगा। 13 का 96 कैसे हुआ आपको देखेंगे। क्या हुआ यहाँ पे, अगर हम देखें 13 सते 91 प्लस कितना कर दिया 5, 13 सते 91 प्लस 5 ऐसे। 18 सत्ते 126 प्लस 5 कर देंगे, कितना आ जाएगा 131। अब इसमें करेंगे 14 सत्ते 98 और इसमें 5 ऐड कर देंगे। 98 में 5 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 103। 103 आपका कहाँ है, ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया वन डायग्राम दिया, उसके आधार पर आपको बताना है, क्या बताना है, कितने बच्चे हैं जो ना तो प्रीमेच्योर हैं और ना ही प्रीटर्म हैं। आपको क्या बताना है, केवल बच्चे बताना। आपको कितने ऐसे बच्चे हैं जो प्रीमेच्योर में भी ना हो और प्रीटर्म में भी ना हो, तो ये केवल बच्चे हो, इसका मतलब तो ऐसे कितने हैं, 11। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, लड़कों की पंक्ति में सूरज और भीम के बीच केवल 8 लड़के खड़े हैं। सूरज आगे से 21वें स्थान पर हैं। ये क्या कहा, सूरज और भीम, हम मान लेते हैं यहाँ पे कौन है, सूरज है और इनके बीच में कितने 8 लोग हैं, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, भीम। ठीक, सूरज आगे से 21वें स्थान पर है। सूरज आगे से 21वें स्थान पर, इसका मतलब सूरज के आगे कितने लोग हो जाएंगे, 20 और 1 मिलाकर के सूरज कितना हो गया, 21वें। जबकि भीम पीछे से पहले स्थान पर है। भीम क्या है, पीछे से पहले स्थान पर, इसका मतलब क्या हो, दाएं छोर पर बैठा हुआ है। ठीक है, आपको पूछ रहा है पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। पंक्ति में कुल कितने छात्र हो गए, 20 8 28, एक सूरज और एक भीम, 28 2 30। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी हमारा क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ आपको, ABCDEF और G एक साथ मिलकर के खरीदे गए वीडियो गेम को खेलना चाहते हैं। उनमें से प्रत्येक को सोमवार से शुरू होकर के रविवार को समाप्त होने वाले सप्ताह। ठीक, सप्ताह कब से शुरू हो रहा है, मंडे से। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये आपके 7 दिन हो गए। ठीक, आगे क्या कह रहा है, ए रविवार को गेम खेलेगा। ए किस दिन खेला, रविवार को। फिर डी ए से ठीक पहले वाले दिन खेलेगा। डी ए से पहले ठीक खेलेगा, इसका मतलब डी कहाँ हो गया, यहाँ पे हो गया। ठीक, उसका क्या, बी ई के बाद वाले दिन खेलेगा। एफ को बी और डी के बीच वाले दिन खेलना है। एफ को बी और डी के बीच खेलना है, एफ यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, आगे क्या आपसे बोला, बी ई के ठीक बाद वाले दिन खेलेगा। ई के ठीक बाद मतलब ई किस दिन हो जाएगा, वेडनेसडे को। ई वेडनेसडे को हो गया, ई बुधवार को खेलेगा। ठीक, सही है। आगे आपको क्या बोला, सी सोमवार को नहीं खेलेगा। सी सोमवार को नहीं खेलेगा, इसका मतलब सी किस दिन खुलेगा, आपके पास एक दिन बचा, कौन सा, मंगलवार। अब सोमवार के दिन कौन खेलेगा, आपके पास हो गया ए बी सी डी ई एफ, आपके पास क्या बचा, केवल जी बचा। तो जी किस दिन खेल रहा है, आपको पूछा गया जी को किस दिन खेलने को मिलेगा। जी को किस दिन खेलने को मिल रहा है, सोमवार, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ आपको दिया हुआ 3 शर्त, इन 3 शर्तों में से 3 शर्तों का पालन करते हुए क्वेश्चन का क्या है, आपको कोडिंग करना है। आगे आपको कोड दिया हुआ है ऊपर। तो यदि पहला घटक एक स्वर है, पहला घटक आपको क्या मिला, एक स्वर मिल गया। फिर और अंतिम घटक एक व्यंजन है, अंतिम घटक एक व्यंजन है, तो इन दोनों पहले और अंतिम घटक के कोटों को आपस में बदल दिया जाना चाहिए।
ये आपको क्या कह रहा है, अगर एक स्वर है और लास्ट वाला क्या व्यंजन है तो इनके कूटों को बदल दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है, आर का कूट पहले आ जाएगा, आर का कूट आपका क्या है 8 और ई का कूट लास्ट में चला जाएगा, ई क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा, 8 और 7 होंगे, 8 7 आपको कहाँ दिख रहा है, ए और डी में। ठीक है, चलिए अगला शर्त पढ़ते हैं। यदि पहला घटक एक व्यंजन है, पहला घटक व्यंजन नहीं है, ये दूसरे और पांचवें दोनों घटक स्वर हैं। दूसरा घटक क्या है आपका स्वर है, लेकिन क्या है पांचवा घटक, पांचवा क्या है आपका, ये आपका दूसरा हो गया और ये पांचवा हो गया। ठीक, पांचवा आपका ई है, दोनों स्वर हैं। ठीक, तो पांचवें घटक को दूसरे घटक से कूट के रूप में और दूसरे घटक को पांचवें घटक के रूप में किया जाएगा, तो इन दोनों का कूट बदल दिया जाएगा। आपको अगला शर्त क्या बोला गया, इस शर्त का भी पालन करना है, तो आपको आगे बोला गया जो दूसरे का कोड होगा वो पांचवे का होगा। पांचवें पे आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे पांचवें पे आपका आ रहा है ई का कोड यहाँ पे आ जाएगा दूसरे वाले पे, 8 7 हो जाएगा और पांचवें पे चला जाएगा आई का कोड, आई क्या है यहाँ पे 4, 8 7 4 7 आपको कहाँ दिख रहा है, केवल एक ऑप्शन में मिलेगा आपको, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा क्या है, सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कितने व्यक्ति सौर ऊर्जा और कोयले से प्राप्त ऊर्जा दोनों पर निर्भर हैं। आपको वेन डायग्राम के आधार पर बताना है कितने व्यक्ति सौर ऊर्जा और कोयले से प्राप्त ऊर्जा पर निर्भर हैं। तो सौर ऊर्जा ये हो गया और कोयले से प्राप्त ऊर्जा कितनी होगी, 28। ये आपको यहाँ पे कितना दिख रहा है, 28। ये 28 तो ऐसे हो गए जो सौर ऊर्जा कोल एनर्जी दोनों पर डिपेंड है, लेकिन आपसे ये तो नहीं बोला गया कि विंड एनर्जी पर डिपेंड ना हो। ठीक, तो ये 12 ऐसे हैं जो तीनों पे डिपेंड हैं, तो इसमें सोलर एनर्जी कोल एनर्जी तो आ ही रहा है 12 में, तो इसमें 12 हम ऐड कर देंगे, 28 में 12 ऐड कर दिए कितना आ गया 40। आपको 28 करेक्ट नहीं मारा, अगर 28 तब बोलेगा, आपसे भी क्वेश्चन में पूछता है क्या सौर ऊर्जा और कोयले से प्राप्त ऊर्जा पर निर्भर हैं लेकिन विंड एनर्जी पर नहीं निर्भर हैं, तो वहाँ पर आपका आंसर क्या होता है 28। लेकिन अगर आपको ये नहीं बोला कि विंड एनर्जी पर नहीं निर्भर हैं तो आपको 12 ऐड करना होगा, 28 में 12 ऐड करेंगे आपको क्या आ जाएगा 40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपको, बताना है कौन सा कथन सत्य है, दिए गए स्टेटमेंट के आधार पर कौन सा निष्कर्ष सत्य है आपको बताना है। यहाँ पे क्या दिया, यू बड़ा है यस से, आपका यू यहाँ है, यू बड़ा यस से आपको दिख रहा है, सही है। हमारा क्या निष्कर्ष एक ही सही है। ठीक, आगे क्या दिया, क्यू छोटा है टी से, क्यू यहाँ पर है, क्यू छोटा टी से नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे आप क्या है क्यू बड़ा है टी से, तो क्यू छोटा टी से नहीं, ये गलत है। बाकी आपका क्या है, सिर्फ आपको सही पता करना था, तो पहला सही हो गया आपका यू बड़ा है यस से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया, 11 विद्यार्थियों की कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने अलग अलग अंक प्राप्त किए, वी का स्थान नीचे से छठवां है। वी जो है ये क्या बोल रहा है, वी जो है नीचे से छठवां होगा। ठीक, ये 6 पे आ गया वी, और डी का स्थान ऊपर से चौथा है, डी यहाँ से आ गया चौथा। अब आपके अगर हम पूछें इन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, तो आप क्या देख रहे हैं 6 4 10, 6 4 10 और टोटल विद्यार्थी कितने 11। इसका मतलब ओवरलैप्स नहीं बन रहा है। जब भी ओवरलैप्स नहीं बनता आप क्या करते हैं, डायरेक्ट इसमें से 11 में से 10 माइनस कर देंगे। इसका मतलब इसके बीच में विद्यार्थी कितने आ गए, केवल एक विद्यार्थी आएगा। और ऊपर से क्या गया, इसके बाद क्या करा, टी से ऊपर से देखने पर टी का स्थान वी और डी के स्थानों के बीच में है, डी और वी के बीच में कौन है आपका, टी है। ठीक, डी और वी के बीच में टी है, तो नीचे से टी का स्थान पूछा है, टी का स्थान नीचे से क्या होगा, यहाँ तक वी किस पे है, वी छठे पे है और इसके एक स्थान ऊपर टी है, इसका मतलब टी किस पे होगा, 7वें पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, कितने लोग सोनी डेल दोनों ब्रांड के लैपटॉपों का उपयोग करते हैं। सोनी आपका कहाँ दिया हुआ, यहाँ पे, और डेल यहाँ पे। इतने में क्या है, दोनों का यूज कितने कर रहे हैं आप यहाँ पे देख रहे हैं 10, लेकिन आपको 10 नहीं आंसर देना है। आपसे ये नहीं बोला गया कि आप ये 6 क्या है, 6 हमारे ऐसे हैं जो एचपी डेल और सोनी तीनों का प्रयोग कर रहे हैं, तो इनमें सोनी और डेल तो है ही, साथ में एचपी भी है। आपसे ये नहीं बोला गया कि एचपी का प्रयोग नहीं करते। ठीक, इसलिए हम इसमें 6 ऐड कर देंगे, 10 में 6 ऐड किया कितना हो गया 16। ऑप्शन 20 करेक्ट। जब भी आपसे ये बोला जाए आगे सोनी डेल दोनों ब्रांड का लैपटॉपों का उपयोग करते हैं लेकिन ठीक है एचपी का उपयोग नहीं करते हैं, तब आपको आंसर क्या देना है, आपका आंसर हो जाता है 10। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट आगे नहीं दिया है तो आपको ये 6 उसमें ऐड करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ आपको, अगला प्रश्न सिंप्लीफिकेशन से दिया, -48 भागे 4 इंटू -6 प्लस 5 प्लस 1। तो सबसे पहले इसमें क्या लगाएंगे, बोर्ड मास लगा दिए, तो इधर हम सॉल्व करेंगे। 6 में 1 ऐड कर दिए, बोर्ड मास में क्या होता है पहले एडिशन, 6 में 1 ऐड किए, ब्रेकर सॉल्व करते हैं। ब्रेकर में सॉल्व करने के लिए इसमें इधर देखेंगे 6 में 1 ऐड किए 7 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। और उसके बाद 4
गुणे 2 हो गया, 4 गुणे 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8। अब ब्रैकेट सॉल्व हो गया हमारा, क्या होता है -48 भागे 8, उसके बाद फिर भागे कितना 24, इसका मतलब यहाँ नीचे कितना आ जाएगा गुणे 24। ठीक, अब ये 24 दूना 48, 2 से 8 को काट दिए 4, -1/4, -1/4 आपको कहाँ दिया है ए में, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, जब 9:25 बजे हों तो 12 घंटे वाली सुई, 12 घंटे की मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच लगभग कितने अंश का कोण बनेगा। आपसे क्या अप्रॉक्सीमेट कोण पूछा, कितना बनेगा। तो आपको इसके लिए फार्मूला याद रखना है, क्या फार्मूला क्या होता है 30h - 11/2 m। ये क्या होता है मिनट और घंटे वाली सुई के बीच के बने एंगल का फार्मूला है। ठीक है, एच मतलब क्या है आवर और एम का मतलब क्या है मिनट। ठीक, यहाँ पे क्या है 30, एच जहाँ पे हम रख दिए कितना दिया है आपको 9, 30 गुणे 9 -11/2 एम कितने दिया है आपको 25। ठीक, एम की जगह पे आपको कितना दे रखा है 25। अगर हम यहाँ पे देखेंगे कितना हो जाएगा आपका 30 में हम 9 से किए 270, 9 3 27 270 और इधर क्या हो जाएगा 12.5। ठीक, 12.5, अब 12.5 इसमें गुणा कर दिए 12 पच्चे 11 पच्चे 55, 11 दूनी 22, 5 27, 11 कम 11 2 13, 137.5 इसमें से हम क्या करेंगे माइनस कर दिए। आपको अप्रॉक्सीमेट पूछ रहा है, अप्रॉक्सीमेट में हम 5 को हटा दिए। ठीक, 5 को अगर हम हटाए तो 10 में से 7 जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 10 में से 7 जाएगा 3, उसके बाद यहाँ पे 6 में से 3 जाएगा 3 और ये 133 आएगा। इसमें आप पॉइंट जोड़ते तो क्या आ जाता है ये 132.5 आता। ठीक, 132.5 आपको क्या दिया है, आपको क्या बताना लगभग कौन बताना था अप्रॉक्सीमेट में 132.5 के करीब क्या 130 अंश, तो इनके बीच कितना बना 130 अंश। ठीक है, जब भी आपको घंटे की मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच का एंगल पूछे तो आपको ये फार्मूला याद रखना है क्या 30h - 11/2 m। ठीक, ये आपका आवर हो जाएगा। एसी का फार्मूला दूसरा क्या होता है, इसी सिंप्लीफिकेशन 60h - 11/2, ये क्या होता है m। बस ये फार्मूला है। इसमें आपको अगर बाद में कहीं माइनस आ जाता है, ये एंगल मान लीजिए माइनस में आता तो इससे आपको कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ बताना होता है एंगल क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है 5 व्यक्ति ABCDE एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं, सभी का मुख उत्तर दिशा की ओर है। डी ए के बाईं ओर ठीक बगल में है। सी और ई के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ई के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। सी पंक्ति के दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया सी पंक्ति के दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर है, इसका मतलब ये सी हो गया। और सी के दाएं कितने हो जाएंगे 3 लोग, 1 2 3, टोटल कितने हैं 5 लोग हैं। फिर क्या कह रहा है डी और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। सी और ई के मध्य में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। यहाँ आगे अगला स्टेटमेंट सी और ई के बीच में अगर 2 लोग बैठे हैं, ई कहाँ हो जाएगा, ई हमारा यहीं पे होगा, तभी सी और ई के बीच में 2 लोग हो जाएंगे। फिर आगे आपसे बोला डी और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। डी और बी के बीच में अगर 2 व्यक्ति बैठे हैं, डी यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, डी और बी यहाँ होंगे। ठीक, लेकिन क्या आगे बोला डी ए के बाईं ओर ठीक बगल में है। ए के बाईं ओर ठीक बगल में अगर डी है तो ए यहाँ हो जाएगा। ए के बाईं ओर ठीक बगल में कौन होगा डी, और डी और बी के बीच में 2 लोग बैठे हैं, बी यहाँ पे हो गया। ई के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, आपसे क्या पूछा है ई के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, ई यहाँ पे हो गया। ई के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया 5 21 2, 5 21 2, 7 33 और 4, उसी बताना उसी पैटर्न पे आपको कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम इसमें देखते हैं इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। 5 21 4 हुआ, अगर 5 का हम याद ध्यान देंगे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या 21 है, इसका मतलब क्या है 4 माइनस हुआ, 5 माइनस 4 21 आया। ठीक, ऐसे इधर है 7 का स्क्वायर कर दिए, 7 का स्क्वायर की कितना हो गया 49, लेकिन यहाँ पे कितना 33, 49 में कितना हम घटाए 33, मतलब 16 माइनस हो गया, 16 माइनस हुआ यहाँ पे कितना आ गया 33। ठीक, आपको कौन सा पैटर्न दिख रहा है, आपको दिखेगा क्या ये इसका स्क्वायर किया गया, 5 का स्क्वायर किया गया, फिर लास्ट वाले का स्क्वायर उसमें से माइनस कर दिया गया। फर्स्ट वाले का स्क्वायर करके लास्ट वाले स्क्वायर उसको माइनस कर दिए। ऐसे 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 और 4 का स्क्वायर 16, उसमें माइनस कर दिए कितना आ गया 33। अब आपको बताना है कौन सा सही है। 11 121 होता है, ये तो होगा नहीं,
8 64 81 ये नहीं हो सकता, 36 64 ये नहीं, अगला क्या है 100। ठीक, अगर 100 में से हम ये अगला क्या है 100, 100 माइनस 9, 100 माइनस 9 करेंगे कितना आ जाएगा 91। यहाँ पे क्या होगा आपका 91, ये आपका क्या है ऑप्शन 91। ठीक, 100 में से 9 माइनस कर दिए कितना आ गया 91। ठीक है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा क्या है सही है। समझ में आया? क्या किया गया, फर्स्ट वाले का स्क्वायर करके लास्ट वाले का भी स्क्वायर करके उसमें से माइनस कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि उक्त श्रृंखला में सभी संख्याओं को हटा दिया जाए, ठीक, तो इस प्रकार बनी संख्या के दाएं सिरे से चौथे अक्षर, दाएं सिरे से चौथा अक्षर क्या हो जाएगा, आपको संख्या को नहीं गिनना, 1 2 हम ये 3 और ये 4, चौथे पर आपके क्या आ गया टी। ठीक, और बाएं सिरे से छठे अक्षर, बाएं से छठा अक्षर क्या है 1 2 3 4 5 6, छठवें पे क्या आ गया आर, आर और टी के बीच में कितना है, आर और टी के बीच में क्या आता है यस, यानी क्या है केवल एक है। अंग्रेजी वर्णमाला कितने अक्षर आएंगे, एक आएगा यस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपको दिया है, कौन सा सत्य नहीं है, आपको सत्य नहीं बताना कौन सा सत्य नहीं है। क्या दिया है, एल छोटा है यम से, यल आपका यहाँ है, एल छोटा आपको यम से दिख रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं यल छोटा यम से सही है। ठीक, आपको बताना फाल्स कौन सा है। फिर बी बड़ा है एल से, बी यहाँ पर है, बी बड़ा एल से आपको दिख रहा है, ये भी क्या है सही है। एफ बड़ा है के से, एफ कहाँ पे यहाँ पे है, एफ बड़ा आपको के से दिख रहा है, ये भी हमारा क्या है सही है। पी बराबर के, पी बराबर के नहीं है, क्या है पी बड़ा है के से। ठीक है, पी बराबर के नहीं है, यानी डी हमारा जो है गलत है। और आंसर के हिसाब से हमारा क्या ऑप्शन डी इज करेक्ट। आपको बताना कौन सा गलत है, तो यह हमारा क्या है डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है 8 17 33 63 114 और 193। क्या दिया यहाँ पे 8 17 33 63 114 और 193। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें गैप देखते हैं, गैप कितने का है। तो गैप देखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें माइनस कर दिए, 8 में 17 जाएगा 9, 17 33 16 हो गया। ठीक, 33 और 63, 33 में 30 जोड़ दिए कितना हो जाएगा 63, 63 114, 63 7 70, 70 और 30 70 30 100, इधर कितना हो गया आपका, इधर 37 हो गया, उधर 14 हम जोड़ देंगे, 37 4 41 51 हो जाएगा, ये कितना हो गया 51। ठीक, ऐसे इधर हो जाएगा 13 में से ये कितना है 193, 13 4 यहाँ पे 9 आ जाएगा, ये कितना है 193, 8 में से 1 जाएगा 7, ये कितना आपका आ गया 79। ठीक, आपको कोई यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है, हम देखें 9 के बाद 16 आया, 16 के बाद 30, 30 के बाद 51, 51 के बाद 79, यहाँ पे अभी कोई पैटर्न नहीं मिला, तो फिर हम माइनस किए, एक बार माइनस किए तो क्या मिल गया आपको 9 में से 16 गया 7, अब ऐसे फिर ये पे क्या मिल गया 16 में से 30 14 और इधर 21 और यहाँ पे 21 के बाद 28, तो अभी क्या आएगा 7 दूनी 14 7 21 7 चौक 28, अगला क्या आएगा 7 5 35। ठीक, 35 का अंतर है, इसका मतलब क्या है, इसमें 35 जोड़ेंगे, 9 5 14 7 3 10 1 1 11 114 हो गया। अब 114 का अगर यहाँ पे आपको अंतर मिल रहा है तो इसमें 114 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 3 7। ठीक, 9 1 10 1 1 2 1 3 307, 307 आपका कहाँ ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा क्या है सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, अगला प्रश्न स्तंभ ई स्तंभ यू के उत्तर में, यू का उत्तर, इसका मतलब यू कहाँ है यहाँ पे, यू के उत्तर में आपका कौन है स्तंभ ई है। ई का आपका जब अगला क्या देख रहा है स्तंभ यन स्तंभ यू के पश्चिम में, यू का पश्चिम किधर आ जाएगा इस साइड में, यहाँ पे क्या है स्तंभ यन है। ठीक, फिर क्या कह रहा है आगे स्तंभ आर के पूर्व में, स्तंभ यू के स्तंभ ई जो है स्तंभ यू के उत्तर में है और स्तंभ आर के पूर्व में है, इसका मतलब आर तो यहीं पे होगा, तो आर का पूर्व इधर हो जाएगा, ये पे क्या है ई है। ठीक, फिर क्या पूछ रहा है यू के सापेक्ष स्तंभ आर की स्थिति क्या है, यू के सापेक्ष आपको बताना है, यू यहाँ पे है स्तंभ आर यहाँ पे है। ठीक है, अगर हम यू और आर के सापेक्ष बताएं तो ये दिशा बन रहा है, यू के सापेक्ष यहाँ से बताना है आपको, तो ये दिशा कौन सी होगी, अगर हम इस यहाँ पे देखेंगे क्या ये उत्तर और ये पश्चिम, क्या आ जाएगा उत्तर पश्चिम, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है आपको, अगला प्रश्न दिया है
सुजलम एक बिंदु से पश्चिम की ओर मुख करके चलना शुरू करता है, उसका मुख किधर, पश्चिम की ओर, और बाएं मुड़ता है। अगर पश्चिम से बाएं मुड़ा किधर आ जाएगा आपका, दक्षिण दिशा में। ये देखिए आपको क्या बोला, ये है सुजलम का मुख अभी इधर है, इधर से अगर हम बाएं सभी 90 डिग्री पे अगर बाएं हम मुड़ गए, बाएं मतलब ये दिशा, तो अभी इसका मुख किधर आ गया, इसका मुख आ गया दक्षिण दिशा में। समझ में आया क्या बोल रहा है ये? देखिए अब क्वेश्चन देखते हैं। बाएं मुड़ता 10 मीटर चलता है, बाएं मुड़ गया पश्चिम से तो इधर 10 मीटर चल गया, ये 10 मीटर मतलब दक्षिण में चला 10 मीटर, हम 10 मीटर दक्षिण में चला दिए इसको। फिर दाएं मुड़ता है, अब यहाँ से दाएं मुड़ेगा, दाएं मुड़ेगा कितना चला, 12 मीटर, ये दाएं मुड़ करके कितना चल गया, 12 मीटर। ठीक, फिर बाएं मुड़ता 11 मीटर चलता है, अब यहाँ से बाएं मुड़ करके कितना चला, 11 मीटर, 11 मीटर, तो बिंदु पी पर पहुँच जाता है। बिंदु पी आपका यहाँ पर है। पुनः बाएं मुड़ता है 17 मीटर चलता है, यहाँ से बाएं मुड़ करके कितना चल गया, 17 मीटर। फिर क्या पूरा बिंदु पी पर बाएं मुड़ने से पहले उसका मुख किस दिशा की ओर था, बिंदु पी ये है, यहाँ बाएं मुड़ने से पहले उसका मुख किधर था, दक्षिण दिशा की ओर, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका, प्लस और माइनस के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं, साथ ही इंटू और भाग के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, जहाँ माइनस वहाँ पे क्या आ गया प्लस, और जहाँ इंटू है वहाँ पे भाग, और जहाँ प्लस वहाँ माइनस, और जहाँ भाग है वहाँ पे क्या आ गया इंटू। तो आपका क्या बनाइए, आपका बना क्या 12 प्लस 104, ठीक, भागे 8 माइनस 5 इंटू 4, आपका ये समीकरण बना इसके अनुसार। ठीक, अब हमें सबसे पहले क्या करना होता है, बोर्ड मास में भाग करेंगे। अगर इसमें भाग किए कितना हो जाएगा, 13 8 104, ये 13 आ गया। उसके बाद क्या होता है गुणा, इधर गुणा कर दिए कितना हो जाएगा 20, और ये 12 प्लस 13 ऐड हो जाएगा कितना हो जाएगा 25, 25 माइनस 20, तो आंसर ए 5 आया, आंसर इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, डेवलप में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में ऐसे कितने अक्षर युग्म में मौजूद हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे डेवलप डी 4 5 22, ये कितना हो 22, फिर 5 12 15, और ये पी कितना हो गया 16। ठीक, कितने आपको मिल रहे हैं, आपको एक तो यहाँ मिल गया 4 और 5, दूसरा मिल गया 15 और 16। इसके बाद देखेंगे 4 के बाद 22, 4 के बाद 5 12 15 16, यहाँ कोई नहीं, 5 के बाद 22 5 12 15 कोई नहीं बन रहा है, 22 कोई नहीं बनेगा। ऐसा कितना है आपको पेयर, एक तो आपको बन गया 4 5 और एक बन गया 15 16। इधर से देखते हैं कोई 16 15, 16 के बाद 12 नहीं, 16 के बाद 5, 16 के बाद 22, 6 होना चाहिए, इसके बीच में 3 है, तो ऐसे कितने हैं, केवल 2 पेयर हैं जिनके बीच में सेम अल्फ़ाबेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न 23 31 95 311, क्या दिया हुआ आपको 23 31 95 311, ये दिया है। नेक्स्ट टर्म आपको बताना है, तो हम इनका गैप देखते हैं। 23 31 में आपको गैप कितने का दिखेगा, 8 का, कितने गैप दिखा 8 का। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं, आगे 31 और 95 में, 31 95 में आपको कितने गैप दिखा, तो आप बोलेंगे 64 का। ठीक, फिर आगे देखते हैं, इसमें कितने दिख रहा है 65, 11 5 16, और यहाँ पे 10 9 1 216 का, कितने गैप दिखा आपको 216 का। कौन सा सीरीज आपको मिल रहा है, अगर आप ध्यान देंगे आपको सीरीज मिला कौन सा, तो ये क्या हो जाएगा 2 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है। ठीक, ये कितने का है 6 का क्यूब है, तो अगला क्या आएगा 8 का क्यूब आएगा, अगला 8 का क्यूब आएगा। 8 का क्यूब कितना होता है 512, 512 इसमें ऐड कर देंगे, 2 1 3 हो जाएगा। ठीक, 1 1 2 5 3 8, 823, 823 कहाँ है आपका, ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, राज और उसकी बहन की औसत आयु 8 वर्ष है। राज और उसकी बहन की औसत आयु 8 वर्ष, मतलब कितने लोग हैं 2, उनकी औसत आयु 8 वर्ष है, मतलब क्या होगा, योग हम पूछें आपसे, आप कह देंगे योग कितना 16, औसत आयु अगर 8 वर्ष है तो दोनों 8 8 हैं, तो ये कितना हो गया 16। यदि राज की आयु 10 वर्ष है, राज की आयु 10 वर्ष है तो बहन की आयु बताना है, टोटल कितना 16, 16 में से 10 माइनस कर दिए तो बहन की आयु कितना आ गया 6 वर्ष, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबिलिटी में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में ऐसे कितने अक्षर युग्म मौजूद हैं जिनके बीच में शब्द में उतने ही अक्षर आते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आने चाहिए। तो आप यहाँ पे देखोगे
एबिलिटी के क्या होगा 1 2 9 L 12 I फिर 9 T 20 और Y 25। आप यहाँ पे सीरीज देखो 1 के बाद 2, 1 तो यहाँ पे मिल गया, उसके बाद आपको कहीं मिल रहा 1 से 9, 1 से 12, 1 से 20 नहीं, 2 9 12 कहीं नहीं मिल रहा, 12 9 12 9 20 20 25 बहुत दूर दूर है सब, बाकी कोई नहीं है। क्या है आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। केवल ऐसे कितना है, एक सीरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ आपको, एक निश्चित कूट में MUTINY को 25 14 20 21 13 लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे मैजिक का कोड क्या दिया है, मैजिक को लिखा जाता है 3 9 3 7 1 1 3। तो आपको पूछ रहा है नेक्टर NECTAR का कोड क्या होगा। अगर आप देखेंगे ये क्या है वाई कितने पे आता है 25 पे, इसको क्या लिख दिया गया है, ये 25 हो गया। N कितने पे 14, यहाँ पे 14 आ गया। I 9 पे, ये 9 आ गया। T 20 पे, यहाँ पे 20 आ गया। U 21 पे, ये 21 आ गया। M 13 पे। इसका मतलब क्या किया, इसका रिवर्स करते गया है, यहाँ से यहाँ पे कोडिंग किया है रिवर्स का। Y को पहले लिख दिया 25, N को 14, ऐसे C 3 पे, I 9 पे, G 7 पे, A 1 पे और M 13 पे, ये इसका कोड हो गया। फिर आपसे पूछ कितना सारा नेक्टर, तो ऐसे इधर क्या 18 हो जाएगा। ठीक, R का 18, A का 1, T का 20, C का 3, E का 5, N का 14। 181 आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ आपको, अगला प्रश्न है आपका FINE को GKQI लिखा जाता है, MOST को NQVX लिखा जाता है। इसी प्रकार SEAL का कोड क्या होगा। आप देखेंगे क्या FINE, F कितने पे आता है, 6 पे, F 6 पे और G 8 पे। 6 से 8 हुआ, 9 से 11 हो गया, N 14 से कितना हो गया 17, ऐसे 5 से 9 हुआ। आपको कौन सा सीरीज दिख रहा है, 6 के बाद 8 हुआ प्लस 2 हुआ, 9 के बाद 11 हुआ फिर प्लस 2 हुआ। ठीक, N कितने पे आता है 14 के बाद 17 हुआ, सॉरी ये F के बाद G7 +1 +2 +3 +4 हुआ, ऐसे M +1 O +2 S +3 और T +4। हम इधर प्लस करेंगे, S +1 कितना हो जाएगा T, E में 2 जोड़ेंगे, E 5 पे और G 7 पे, A 1 पे 3 जोड़ देंगे D आ जाएगा, L 12 पे अब 4 जोड़ेंगे, 12 4 16, TGD 16 पे क्या आता है P, TGDP आपको कहाँ दिख रहा है TGDP, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, इस प्रकार आज हम 24 अगस्त के सेकंड शिफ्ट के रीजनिंग के प्रश्नों को भी हल किए। आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा। फिर कल मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।